हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लियोन टैरो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं अ मैसेज कमिंग फ्रॉम योर फ्यूचर सेल्फ। आपके फ्यूचर सेल्फ से आपके लिए क्या मैसेज आने वाला है। एंड उसके लिए हमारे पास 3 पायला चूज़ करने के लिए, पायल नंबर 1, पायल नंबर 2 एंड पायल नंबर 3। मैं इन तीनों को एक बार आपको क्लोजअप भी दिखा देती हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो चूज़ करना। सो पायल नंबर 1 वी हैव दिस कार्ड, पायल नंबर 2 and pile number 3. So yes, let's get started with your reading. हेलो पायल नंबर 1, आप सभी का स्वागत है अगर आपने पायल नंबर 1 को चूज़ किया था या फिर इस कार्ड को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। ओके पायल नंबर 1, सबसे पहले हम आते हैं वेयर इज़ योर फ्यूचर सेल्फ, जहाँ से हमारे पास ये मैसेज आ रहा है जो कि रिप्रेजेंट हुआ है द सन के साथ। आई फील लाइक आपके जो फ्यूचर सेल्फ है वो बहुत ज़्यादा एक हैप्पी, एक कॉन्फिडेंट, एक कंटेंट लाइफ या फेज़ ऑफ लाइफ में है, जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, काफ़ी ज़्यादा फुलफिल्ड हैं। एंड ओवरऑल आई ऑल्सो फील लाइक इट्स अ प्लेस जहाँ पर वो खुद को छुपा नहीं रहे, खुद का जो ट्रू सेल्फ है, जो खुद का जो रियल सेल्फ है उसको लाइक एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसको मतलब बाहर एक्सप्रेस कर रहा है। एंड आई फील लाइक इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट, इतनी ज़्यादा हैप्पीनेस, एक बहुत ज़्यादा क्लैरिटी वाली जगह से आ रहा है। एंड आई ऑल्सो फील लाइक कि ये जो आपकी फ्यूचर सेल्फ है, ये जिस आप अभी करंट साइकिल में हैं, उस साइकिल को उन्हें कंप्लीट कर लिया है। एंड उस साइकिल को ख़त्म करने के बाद जो उनका सेलिब्रेशन है, जो जॉय है, वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट हो रहा है द सन के साथ। ये लाइक यू हैव फाइनली अकॉम्प्लिश एक क्लैरिटी, एक हैप्पीनेस, कुछ ना कुछ चीज़ का अचीवमेंट होने का, एंड एक सक्सेशन का जो साइन होता है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है। सो आई फील है कि जो भी मैसेज आ रहा है आपके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सेल्फ अवेयर, हैप्पी, क्लियर एंड ओवरऑल अ बेटर सेल्फ से आ रहा है। बिकॉज आई फील लाइक जो आपके फ्यूचर सेल्फ है उसने ये साइकिल लाइक कंप्लीट कर लिया है, तो इस साइकिल से जो भी उन्होंने सीखा है वो लाइक वो आपको लाइक शेयर करने के लिए रेडी है। और ओवरऑल वेरी गुड वाइब एंड वेरी गुड एनर्जी फ्रॉम योर फ्यूचर सेल्फ। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट जो कि है व्हाट दे वांट यू टू नो, जो कि रिप्रेजेंट हुआ है हैंगमैन के साथ। आई फील लाइक वो कहना चाहते हैं ये जो अभी आपकी लाइफ में पॉज आया है या एक स्टॉपेज आई है जिससे आप मूव करना चाहते हैं पर आप मूव नहीं कर पा रहे, लाइक आपको ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में एक मोमेंटम कम हो गया है, तो योर फ्यूचर सेल्फ इज ट्राइंग टू से कि ये जो पॉज है, ये जो ब्रेक है, वो इसलिए आया है ताकि हम हमारा एक पर्सपेक्टिव बदल सकें। जैसे हम चीज़ों को देखते हैं, एनालाइज करते हैं, उस चीज़ को बदल सकें, उस पर्सपेक्टिव को बदल सकें। एंड ओवरऑल ये पॉज इसलिए आया ताकि हम हमारा पर्सपेक्टिव चेंज करके चीज़ों को दूसरी तरह देख सकें। एंड जो ये पॉज है वो नेगेटिव नहीं है, बल्कि एक पॉजिटिव ब्रेक है ताकि हम खुद की वैल्यूज़, खुद के थॉट्स, हमको क्या असल में करना है, हमारी कोर वैल्यूज़, उन सबको एक बार एनालाइज कर सके, उन सबको एक बार वापस समझ सके। ये जो पॉइंट है या ये जो पॉज अभी आपकी लाइफ में आया है वो बेसिकली इसलिए आया ताकि यू कैन स्टॉप एंड थिंक एंड री थिंक अबाउट थिंग्स। लाइक ये बेसिकली इसलिए आया था कि आप रुक के चीज़ों के बारे में एक और बार सोच सकें, उनको एक और बार समझने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों हुआ है, इसकी क्या वजह हो सकती है। एंड ओवरऑल लाइक एनालाइजिंग सर्टन थिंग्स। एंड आई फील लाइक वो ये भी कहना चाहते हैं कि आप कहीं ना कहीं एक ब्रेक और ये पॉज को पॉजिटिवली लीजिए एंड एक्चुअली इस ब्रेक का अच्छे से यूटिलाइज़ करिए चीज़ों को प्लान और रीथिंक करने के लिए। ओवरऑल दे वांट यू टू चेंज योर पर्सपेक्टिव एंड जितना जल्दी वो आप पर्सपेक्टिव चेंज करेगा उतनी जल्दी आप ग्रो करेंगे, उतना ज़्यादा मोमेंटम आएगा। तो ओवरऑल जैसे आप करंटली अभी चीज़ों को देख रहे हैं उसमें आपको चेंज लाने की ज़रूरत है। यू हैव टू चेंज योर परसेप्शन चेंज करने की ज़रूरत है। एंड ओवरऑल सम टाइम ऑफ चेंज इज़ रिक्वायर्ड फॉर यू टू मूव फॉरवर्ड। लाइक आगे बढ़ने के लिए आपको एक चेंज लाना खुद के अंदर, आपके पर्सपेक्टिव में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या कमिंग टू द नेक्स्ट कार्ड जो कि है गाइडेंस अबाउट प्रेजेंट, जो कि रिप्रेजेंट हुआ है टेम्परेंस को।
और वही जो बात जो हमने हैंगमैन में कर रही है उसी को थोड़ा और आगे एक्सप्लेन करते हुए टेम्परेंस आया है। एंड आई फील लाइक जो टेम्परेंस है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके फ्यूचर सेल्फ से कि अभी आपको हर चीज़ मॉडरेट में करने की ज़रूरत है, किसी भी चीज़ को अति में करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप काम भी करें तो ऐसा ना हो कि आप खुद को ओवर वर्क कर ले या एक ही चीज़ में बहुत ज़्यादा फोकस करें, लेकिन एक मॉडरेशन लाइए अपनी लाइफ में, एक मॉडरेट लेवल आइए और मॉडरेट पे लाइक चीज़ों पे काम करिए। लाइक एकदम मत घुस जाइए, बल्कि एक बैलेंस और एक इंटरनल इमोशनल बैलेंस या ओवरऑल एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करिए। देखिए कैसे आप बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। एंड यू नो किसी भी चीज़ को लाइक ओवर यूज़ मत करिए। लाइक अगर आप इमोशनली फैसले ले रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सारे फैसले इमोशनली लें या लॉजिकली ले रहे तो सारे लॉजिकली लें, बल्कि एक बैलेंस बना के रखिए। एंड जो आपको एक्चुअली सही फील हो रहा है, आपके दिल से आपको सही लग रहा है, उस चीज़ की तरफ लाइक आगे बढ़िए। तो लाइक बिलीव लाइक डू जो आपको लाइक एक्चुअली सही लग रहा है, इनरली आपको सही फीलिंग आ रही है, उन सब चीज़ों की तरफ लाइक आगे बढ़िए। कमिंग टू द इनकरेजमेंट दैट योर फ्यूचर सेल्फ हैज सेंट, जो कि रिप्रेजेंट हुआ है द हाई प्रीस्टेस के साथ, आई फील लाइक कि आपके फ्यूचर सेल्फ कहना चाहते हैं बिलीव इन योर इंट्यूशन। अपनी इंट्यूशन पे भरोसा रखिए। ये मानिए कि आप अबंडेंस हैं, आपके पास अबंडेंस है, आपके पास पैसा है, जो भी चीज़ है हर चीज़ आपके पास अबंडेंस में और स्कैरसिटी में नहीं है। मतलब वो ख़त्म नहीं हो जाएगी, वो चली नहीं जाएगी। ये मानिए, ये यकीन करिए कि आपके पास इनफ है, आप इनफ चीज़ हासिल कर सकते हैं, इनफ चीज़ अचीव कर सकते हैं। ओवरऑल आप एक रिच, एक अबंडेंस सेल्फ हैं, ताकि आप लाइक फैसले ले पाएँ या सही डिसीजन ले पाएँ। आई ऑल्सो फील लाइक वो ये कहना चाहते हैं कि लाइक इस समय अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करिए। जो भी आपको सही लग रहा है लाइक इंट्यूटिवली उन सब चीज़ों पर भरोसा रखिए, उन सब चीज़ों पे काम करें। एंड चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट ना देख के लाइक ग्रेज में देखने की कोशिश करिए। एक अपनी थर्ड आई यूज़ करके एक इंट्यूटिवली जो आपको क्या लग रहा है उस चीज़ की तरफ आगे बढ़िए। एंड बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट इंट्यूशन, मैं एक चीज़ नोटिस करवा रही हूँ, लाइक हैंगमैन भी इनलाइटेड है, लाइक उसके पीछे से भी रेज निकल रही है, और जो हमारे टेम्परेंस है उसके पीछे से भी रेज निकल रही है। वी हैव ऑल्सो हैव द सन जो सेम अफेक्ट क्रिएट कर रहा है इनलाइटमेंट का। एंड जो हमारी हाई प्रीस्टेस है वो इनलाइटमेंट की बात करती ही है। तो आई फील लाइक कि कुछ ना कुछ इनलाइटमेंट, कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन, कुछ ना कुछ चीज़ें जिसके बारे में शायद आपको पहले नहीं पता था, वो फाइनली रिसर्फेस करिए, आपको उसके बारे में पता चल रहा है। एंड ऑल्सो कि हो सकता है ये जो जर्नरी हो, ये जो चैप्टर है वो कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट की तरफ लेके जा रहा है, आप स्पिरिचुअली ग्रो करें। एंड एक और चीज़ मुझे ये कार्ड देख के जो लग रहा है कि लाइक जितना मॉडरेटली, जितना बैलेंस में, जितना आप इंट्यूटिवली समझ के काम करेंगे, उतनी जल्दी आप अपने सन की तरफ, ये जो सन वाली एंडिंग है उसकी तरफ पहुँचेंगे। लाइक आई फील लाइक अभी आप यहाँ पर हैं एंड आपको यहाँ पे काम करके लाइक अपने सन पे, जो आपका फ्यूचर सेल्फ से जहाँ से ये मैसेज आ रहा है उसकी तरफ लाइक जाने की ज़रूरत है। तो बेसिकली अभी आपको एक मॉडरेशन में काम करना है, खुद पे भरोसा रखना है, मानना है आपके पास लाइक इनफ रिसोर्सेज है, अबंडेंस है, ताकि आप उसकी तरफ आगे बढ़ सकें। एंड एक और चीज़ जो इनकरेजमेंट में नोटिस कर पा रही हूँ, जो हाई प्रीस्टेस है उसने एक टोरा लाइक डॉक्यूमेंट होल्ड करके रखती है जिसमें लाइक सारी नॉलेज होती है। तो आपका फ्यूचर सेल्फ ये भी कहना चाहता है कि आपके पास ऑलरेडी नॉलेज है, आपके पास ऑलरेडी ऑल द रिसोर्सेज है जो भी आपको चाहिए ये चीज़ वर्कआउट करवाने के लिए। द ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू इज़ टेक अ पॉज, री थिंक, री इवैल्यूएट, पॉज करके रुक के सोच समझ के लाइक चीज़ों की तरफ आगे बढ़िए। आपको रश करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी चीज़ जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट नीड टू वेट एंड थिंग्स विल वर्क आउट। तो अपना पर्सपेक्टिव बदलिए, जानिए कि आपके लिए क्या सही है, पार्ट नंबर 1। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपनी इंट्यूशन पे भरोसा रखें। आप अबंडेंस हैं, आपके पास ऑलरेडी सारे रिसोर्सेज हैं सक्सेसफुल बनने के, या जो भी चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं उसके लिए आपके पास नॉलेज है। आपको बस अपना पर्सपेक्टिव बदलने की ज़रूरत है, अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करना है एंड मॉडरेटली बैलेंस में काम करने की कोशिश करनी है, काम करने का सोचना है। फॉर योर गाइडेंस कार्ड हमारे पास आए हैं अ चेंज इन विंड एंड वी हैव द ऑब्जर्वर। आई वुड से कि ये जो फेज़ होता है वो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली एक चेंज ला रहा है आपकी लाइफ में। जो ये पॉज है
वो कहीं ना कहीं एक शांति है या एक ब्रेक है तूफ़ान के पहले का, बट इन अ गुड सेंस वाला तूफ़ान। लाइक वो आपको कहीं ना कहीं ग्रोथ करने में, आगे बढ़ने में मदद करेगा, वो वाला तूफ़ान है। तो इसको नेगेटिवली मत लीजिए, बट ओवरऑल अ चेंज, नई चीज़ें आपकी लाइफ में एंटर करने वाली है, काफ़ी सारे बदलाव आपकी लाइफ में आने वाले हैं। ओवरऑल समथिंग बिग इज़ कमिंग बिकॉज वी हैव नंबर 12 जिसको हम ऐड करेंगे तो नंबर 3 आएगा। एंड नंबर 3 इज़ अबाउट जुपिटर। जुपिटर इज़ अबाउट एक्सपेंशन। तो कुछ बड़ा, कुछ नया चीज़ आपकी लाइफ में एंटर करने वाली है जो कि बड़ी है, जो कि अच्छी है। तो उसके लिए रेडी हो जाइए, उसके लिए प्रिपेयर करिए। एंड हमारा जो दूसरा कार्ड है वो आया है ऑब्जर्वर का। तो इट्स टाइम कि जहाँ पर आप ऑब्जर्व करिए, जो आपको ये ब्रेक मिला है ना, जो आपका पर्सपेक्टिव चेंज करने के लिए आपको दिया है यूनिवर्स ने, लाइक उसको एक्चुअली अच्छे से यूज़ करिए, ऑब्जर्व करिए चीज़ों को, देखिए कैसे क्या चीज़ काम करिए, कैसे आप उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। एंड ओवरऑल इन्जॉय दिस फेज़, इस फेज़ का पूरा फ़ायदा उठाइए। एंड जो भी चीज़ आपको लर्न करनी की है, जो भी चीज़ें आपको ऑब्जर्व करने की है, वो ऑब्ज़र्व करिए, क्योंकि हो सकता है जो भी चीज़ आप इसमें ऑब्ज़र्व करें वो लाइक आपके आगे जाके काम आएगी। तो दैट वुड बी माई सजेशन कि आप इस समय को यूज़ करिए, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करिए एंड देखिए कैसे चीज़ें लाइक अनफोल्ड हो रही हैं। एंड कमिंग टू द मेन कार्ड जो कि आपने चूज़ करा था, जो कि था कट द कॉर्ड्स ऑफ डाउट। आई डोंट थिंक इट कुड बी अ बेटर कार्ड। इट्स ऑल अबाउट कि खुद पे भरोसा रखिए, डाउट मत करिए, खुद को रोकिए मत। एंड कोई भी चीज़ जो आपको होल्ड बैक करिए उसको होल्ड बैक मत करने दीजिए। आपके पास इनफ मटेरियल है, इनफ नॉलेज है आगे बढ़ने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए। एंड इस चैप्टर, इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए योर फ्यूचर सेल्फ इज सपोर्टिंग यू, आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी है। एंड थिंग्स विल वर्क आउट एंड थिंग्स विल बी ग्रेट। पार्ट नंबर 1, क्योंकि हमारा फ्यूचर सेल्फ कहाँ पर है, वो लाइक सन वाली पोजीशन में, एक पॉजिटिव, एक क्लियर, एक हैप्पी इन्वायरमेंट में है। तो या उस चीज़ को एंजॉय करिए, उस चीज़ का वेट करिए एंड आगे बढ़ते रहिए, बिकॉज थिंग्स विल वर्क आउट, यू विल डू ग्रेट। एंड ये जो भी फेज़ है बहुत अच्छे से निकल जाएगा। एंड जो आपको ये स्टक फील हो रहा है उसको स्टक मत समझिए, बल्कि एक टाइम लीजिए चीज़ें ऑब्जर्व करने का एंड अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने का। आप स्टक नहीं हैं, आपको एक ब्रेक मिला है ताकि आप चीज़ें एनालाइज करके बेटरली लाइक आगे बढ़ सकें। एंड हमारे पास सारे मेजर अरकाना आए हैं आपके फ्यूचर सेल्फ से, जब हमने मैसेज लिया है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी लाइफ का, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट सीख आप सीख रहे हैं। तो लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर एंड ये जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। सो या पाइल नंबर 1, दैट वॉज all for your reading. I hope it was helpful. It was fun. You enjoyed it. And thank you so much for watching. And hopefully see you in the next video. Bye bye. हेलो पाइल नंबर 2, आप सभी का स्वागत है। अगर आपने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया था या फिर इस कार्ड को, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग। ओके, पाइल नंबर 2, कमिंग टू योर रीडिंग। सबसे पहले हम जानते हैं आपके फ्यूचर सेल्फ कहाँ पर है, जहाँ से हमको ये मैसेज आ रहा है, जो कि रिप्रेजेंट हुआ है नाइट ऑफ वंस के साथ। आई फील लाइक जो भी आपके फ्यूचर सेल्फ है, उनको जो भी आइडिया मिला था या जिस भी चीज़ पे वो काम कर रहे थे, उस चीज़ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आई फील लाइक कुछ ना कुछ उनको क्रिएटिव प्रोजेक्ट मिला था या क्रिएटिव आइडिया मिला है या कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिसकी तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं, उस अपॉर्चुनिटी को चेज़ कर रहे हैं। एंड लाइक वो रेडी हैं उस चीज़ को अकॉम्प्लिश करने के लिए, उस चीज़ की तरफ आगे बढ़ने के लिए। आई ऑल्सो फील लाइक ये टाइम है जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा क्लियर हैं, तो वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है क्योंकि वो कुछ ना कुछ नई चीज़ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वो एक्साइटेड हैं, वो एक हायर एनर्जी में है एंड वो बहुत जल्दी, बहुत फटाफट उस चीज़ की तरफ लाइक आगे बढ़ने को लाइक रेडी हैं। आई ऑल्सो फील लाइक उनमें एक क्लैरिटी प्रेजेंट है एंड ओवरऑल वेरी फायरी एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक हैं वो एंड इस चीज़ की तरफ वो लाइक आगे बढ़ रहे हैं। कमिंग टू अ नेक्स्ट कार्ड, वॉट दे वॉन्ट यू टू नो, जो कि रिप्रेजेंट हुआ है 2 ऑफ कप के साथ। आई फील लाइक वो आपको कहीं ना कहीं बताना चाहती हैं कि आपके पास कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आ सकती है एक समय में। लाइक आपको कोई ना कोई कुछ ऑफरिंग बना सकता है, कुछ ना कुछ ऑफर दे सकता है, कुछ ना कुछ आपके पास एक चांस, एक आइडिया आ सकता है चीज़ें एक्सप्लोर करने का, चीज़ों के बारे में और जानने का। एंड योर
फ्यूचर सेल्फ वॉन्ट्स यू टू थिंक अबाउट इट। वो जो अपॉर्चुनिटी है वो एक इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है, तो उसके बारे में ध्यान से सोचिए, उसके बारे में ध्यान से समझिए एंड फिर उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करिए बेस्ड ऑन हाउ यू फील अबाउट इट। बट ये जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है वो कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है। जो भी आप जिस भी पर्सन से मिलने वाले हैं जो कि आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है वो कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में। तो ये जो भी पर्सन है, ये जो भी अपॉर्चुनिटी है, लाइक थिंक अबाउट इट। देखिए, अपने दिल की सुनिए, जो भी आपको इंट्यूटिवली फील हो रहा है उसकी तरफ लाइक आगे बढ़िए। ओवरऑल आई फील लाइक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो आपकी तरफ आ रही है एंड योर फ्यूचर सेल्फ इज सेइंग कि लाइक थिंक अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचो। ये जो तुम्हारे पास ऑफ़र आ रहा है इसके बारे में सोचो, देखो तुम उसको कैसे यूज़ कर सकते हो, क्या तुम इसको एक्सेप्ट करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो। लाइक थिंक अबाउट इट एंड इसको लाइक लाइटली मत लो। कमिंग टू द गाइडेंस जिसके लिए हमारे पास आया है 3 ऑफ कप्स। आई फील लाइक आपके फ्यूचर सेल्फ कहना चाहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपको हेल्प मिल रही है या जो भी आपको लाइक एक्सटर्नल सपोर्ट मिल रहा है उस चीज़ को एक्सेप्ट करिए। लोगों को आपकी मदद करने दीजिए। ये काफ़ी अच्छा टाइम है सोशलाइज करने का, एक ग्रुप फॉर्म करने का, कनेक्शन फॉर्म करने का। लाइक कनेक्शन फॉर्म करने के लिए काफ़ी अच्छा टाइम है। तो अगर आपको किसी इवेंट या पार्टी का इनवाइट आ रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट करिए, उसकी तरफ आगे बढ़िए, उसको चूज़ करिए। एंड आई ऑल्सो फील लाइक वो कहना चाहते हैं कि हर चीज़ आपको अकेले करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के साथ कोलैब करके, लोगों के साथ काम करके भी आपके गोल्स अचीव कर सकते हैं। अगर आपकी आदत है कि मैं हर चीज़ अकेले करूँ, खुद से करूँ, तो वैसा करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक आप दूसरों को अलाउ कर सकते हैं आपकी मदद करने का, आपको सपोर्ट करने का, एंड हर चीज़ आपको अकेले को करने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल ये जो अपॉर्चुनिटी आ रही है वो आपको हेल्प कर सकती है आपके करियर में ग्रो करने के लिए, एक अबंडेंस और हैप्पी जगह आगे बढ़ने के लिए। तो इसको लाइक सीरियसली लीजिए। एंड ओवरऑल ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड है नए कनेक्शन फॉर्म करने का, नई चीज़ों की तरफ काम करने का, पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए। ओवरऑल इट्स अ गुड पीरियड टू लाइक वर्क ऑन स्टफ लाइक दिस। एंड फॉर योर नेक्स्ट कार्ड विच इज़ लाइक encouragement फॉर योर फ्यूचर सेल्फ, जो कि रिप्रेजेंट हुआ है एस ऑफ वॉन्स के साथ। तो आपके फ्यूचर सेल्फ कहना चाहते हैं कि आपके पास बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं, आपके आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ वेट कर रही हैं आगे बढ़ने का। आपका माइंड बहुत ज़्यादा शार्प है, क्लियर है, एंड जिस भी चीज़ के बारे में आप पैशनेट होते हैं, जिस भी चीज़ पर अपना मन ठान लेते हैं वो चीज़ आप अचीव कर सकते हैं। यू हैव अ रियली स्ट्रॉन्ग माइंड। और जितना पैशनेटली, जितना प्योरली आप किसी भी चीज़ की तरफ आगे बढ़ेंगे उतना ईजी होगा आपके लिए वो अकॉम्प्लिश कर पाना। तो ओवरऑल योर फ्यूचर सेल्फ इज सेइंग कि जो भी अपॉर्चुनिटी है, जो भी आइडिया आ रहा है, जो भी आपकी क्रिएटिव पावर है उसको लाइटली मत लीजिए। यू हैव अ पावर टू क्रिएट समथिंग न्यू, समथिंग अमेजिंग, एंड आप केपेबल है नई चीज़ क्रिएट करने के, नई चीज़ों की तरफ आगे बढ़ने के लिए। एंड इट्स अ पीरियड जहाँ पर आपके पास कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है। लाइक मैं कभी भी कुछ सजेशन नहीं देना चाहती हूँ मेरी रीडिंग में, हमेशा मैं एक गाइडेंस प्रोवाइड करना चाहती हूँ कि आप खुद चूज़ करिए चीज़ों को। बट बिकॉज मैं ही नहीं चाहती कि मैं बोलूँ कि अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करो या अपॉर्चुनिटी रिजेक्ट करो, मैं वो हमेशा आप लोग पे छोड़ना चाहती हूँ कि आपको जो सही लगे वैसा करो। बट आई फील लाइक ये जो भी अपॉर्चुनिटी है ना, लाइक ये जो भी कार्ड आए हैं वो लाइक एक पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी की तरफ मुझे इंडिकेट कर रहा है। एंड लाइक जो हमारे 2 ऑफ वॉन्ड्स आए वो बेसिकली कह रहा है कि कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आपको भी प्रेजेंट कर रहा है। एंड ये जो अपॉर्चुनिटी है वो आपको कहीं ना कहीं नए कनेक्शन फॉर्म करने में, नए सोशल सर्कल से मिलने में मदद करेगी। एंड योर फ्यूचर सेल्फ इज सेइंग कि आप बहुत ज़्यादा शार्प है, आप बहुत ज़्यादा समझदार है, एंड जिस भी चीज़ के बारे में आप पैशनेट है, जो भी चीज़ आप लाइक करना चाहते हो, जो आपकी आंखों में लाइक चमक भर देता है कि ये मैं चीज़ करना चाहता हूँ, उससे रिलेटेड ही अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो लाइक इस अपॉर्चुनिटी को सीरियसली ले, दैट वुड बी माई सजेशन। लाइक या मैं ये सजेस्ट करूँगी कि ये अपॉर्चुनिटी है जो उसको सीरियसली लीजिए, उसके बारे में सोचिए एंड उसको समझिए कि वो कैसे आपको बेनिफिट कर सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको सोशल कनेक्शन मनाने में मदद कर सकती है। सो या दैट वुड बी माई सजेशन कि जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको एक्सेप्ट
मतलब जो भी आप करना चाहते हैं करिए, बट इसको सीरियसली लीजिए। एंड ओवरऑल ये कहीं ना कहीं आपकी मदद करेगी एक सोशल कनेक्शन बनाने में, एक सोशल इमेज बनाने के लिए। और अगर ये अपॉर्चुनिटी लाइक बाईपास भी हो जाती है तो कहीं ना कहीं आपको एक आइडिया दे के जाएगी। बिकॉज आई फील लाइक कि जो भी ये आइडिया आ रहा है आपके पास, जो भी आपके पास ये अपॉर्चुनिटी, जो भी क्रिएटिव थिंग आ रही है, उसका आपका फ्यूचर सेल्फ यूज़ करके कहीं ना कहीं और तो आगे बढ़ रहा है। आई डोंट नो इफ़ दिस अपॉर्चुनिटी विल वर्क आउट फॉर एवरी वन ऑफ यू नो, लाइक क्योंकि जनरल रेटिंग है। बट आई फील है कि जो भी आपको सिखा के जाएगी अपॉर्चुनिटी, आप एक्सेप्ट करें या नहीं करें वो आप पे डिपेंड कर रहा है। बट आई फील लाइक उसका जो भी आउटकम होगा, जो भी आप उससे सीखेंगे, वो आपको आगे तो मदद कर ही रहा है। तो ओवरऑल इट्स अ गुड पीरियड टू लर्न, इट्स अ गुड पीरियड टू रिफाइन, इट्स अ गुड पीरियड टू फाइंड योर पैशन। आपका पैशन ढूंढने के लिए आप क्या करना चाहते हैं, किस किस चीज़ की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, उस चीज़ के लिए ये लाइक अच्छा वक्त है, अच्छा मौका है आपका लाइक उसको डिस्कवर करने का। सो यहाँ पर नंबर 2, दैट वुड बी माई सजेशन कि ये जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको मौका दीजिए, उसको देखिए, उसको समझिए एंड देखिए वो आपकी कैसे मदद कर पा रही है। कमिंग टू योर गाइडेंस कार्ड जो कि हमारे पास आए हैं, चॉप वर्ड एंड येन एनर्जी। आई फील लाइक ये टाइम रहेगा जहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में क्लियर होगी, बहुत सारा क्लटर आपकी लाइफ से निकलेगा एंड आप नई चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे। एक फ्रेश स्टार्ट दिख रही है, एक फ्रेशनेस दिख रही है। आई फील लाइक ये वैसा समय हो सकता है जहाँ पर आप कुछ सर्टन पीपल लूज़ करें या सर्टन चीज़ों को लूज़ करें अपनी लाइफ में, ताकि नई चीज़ों की तरफ लाइक आप आगे बढ़ सकें, नई चीज़ें आपकी लाइफ में आ पाएँ। तो आई फील लाइक कि क्लियरेंस टाइम रहेगा आपकी लाइफ में जहाँ पर यूनिवर्स बेसिकली विल क्लियर योर लाइफ। जो भी क्लस्टर है, जो भी फालतू की चीज़ें, जो भी काम की चीज़ें नहीं है, वो सब आपकी लाइफ से लाइक हटने वाली है। एंड योर यूनिवर्स इज़ बेसिकली मेकिंग स्पेस। यूनिवर्स आपकी लाइफ में स्पेस बना रहा है नई चीज़ों के लिए जो कि आने वाली है आपकी लाइफ में। द नेक्स्ट कार्ड विच वी हैव इज़ नंबर 2, येन एनर्जी। आई फील लाइक ये टाइम है जहाँ पर आप अपनी एक येन एनर्जी, लाइक जो फीमेल एनर्जी होती है, उसको एम्ब्रेस करें। बेसिकली हाउ यू ड्रेस अप, हाउ यू लुक, हाउ यू एन्जॉय लाइफ, लग्जरी ऑफ लाइफ, ओवरऑल एक सॉफ्ट लाइफ, एक कंफर्टेबल लाइफ का आप वेलकम करें। आई फील लाइक कि जो भी यूनिवर्स लाइक क्लियरेंस कर रहा है आपकी लाइफ में, वो कहीं ना कहीं येन एनर्जी को आपकी लाइफ में इंक्रीज करने के लिए कर रहा है। एंड बिकॉज वी हैव येन एनर्जी एंड 2 ऑफ कप्स, मुझे ऐसा हो सकता है, ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है यू मीट सम सिग्निफिकेंट पर्सन। आप किसी ना कोई सिग्निफिकेंट पर्सन से मिले जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, लाइक एक पार्टनर, एक रिलेशनशिप, एक लवर, एक फ्रेंड, ओवरऑल समवन इम्पॉर्टेंट जो कि आपकी लाइफ में येन एनर्जी को लाएगा। एंड इट कुड बी अ रियली गुड रिलेशनशिप। लाइक इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप, अगर ये रिलेशनशिप के लिए लाइक रीडिंग आई है, आई वुड से कि बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहेगा बिकॉज वी हैव 2 ऑफ कप, 3 एंड कप एंड एस ऑफ वॉन्स। तो आई फील लाइक ये जो अपॉर्चुनिटी है, लाइक ये जो भी पर्सन है, ये जो भी रिलेशनशिप है, वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो लाइक इफ़ यू आर वेटिंग फॉर अ पर्सन और यू आर चूजिंग टू मीट अ पर्सन, तो उस चीज़ के लिए भी काफ़ी अच्छा टाइम है फॉर गेटिंग स्टार्टेड ऑन अ रिलेशनशिप। बट आई फील लाइक ये जो पर्सन है अगर रोमांटिकली नहीं बल्कि प्रोफेशनली आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, तो आपकी करियर को ग्रोथ करने में काफ़ी मदद करेगा, आपको स्मार्ट वर्क करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। सो या दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग। कमिंग टू योर कार्ड जिसको आपने चूज़ करा था, पाल नंबर 2 विच वॉज चूजिंग हु यू आर बिकमिंग। परफेक्ट परफेक्ट कार्ड। जैसा कि मैंने बोला, मैं आपको कुछ भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आपको क्या करना चाहिए, क्या मतलब चूज़ करना चाहिए, क्या एक्सेप्ट करना चाहिए, क्या रिजेक्ट करना चाहिए, वो आपके हाथ में। एंड यूनिवर्स इज़ अग्रीइंग विद मी कि ये जो भी अपॉर्चुनिटी है, जो भी मौका है, ये आपके ऊपर है कि उसका आप कैसे यूज़ करें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये दोनों जो एरो है वो डिफरेंट तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, बट इन दोनों से एक स्पार्कल नहीं कर रहे। मतलब आप कुछ भी चूज़ करें, यू विल सक्सीड, यू विल विन। सो इट डजेंट मैटर कि आप क्या चूज़ करें, बट ये डिपेंड कर रहा है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और आप कौन सी वे में जाना चाहते हैं। लाइक ये 2 ऑफ कप्स दो ऑप्शन, दो चॉइस भी लाइक शो कर सकता है कि आप 2 चॉइसेस के बीच में स्टक हैं, या 2 चॉइसेस में आप चूज़ करना चाहते हैं एंड आप कौन सा चूज़ करें। तो आई फील लाइक नो मैटर विच चॉइस यू चूज़, लाइक
दोनों में से आप कोई सी भी चॉइस चूज़ करें वो लाइक अच्छी ही होगी, वर्कफुल ही होगी एंड आपके लिए वर्कआउट करेगी. So yeah, pile number 2, that would be my suggestion. And yeah, that was all for your reading. I hope it was helpful, it was fun, you enjoyed it. And thank you so much for watching, and hopefully see you in the next video. Bye bye. हेलो पाल नंबर 3, आप सभी का स्वागत है. अगर आपने पाल नंबर 3 को चूज़ किया था या फिर इस कार्ड को. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग. ओके, पाल नंबर 3, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग. सबसे पहले हम बात करते हैं वेयर इज़ योर फ्यूचर सेल्फ, जहाँ से हमारे पास ये मैसेज आ रहा है जो कि रिप्रेजेंट हुआ है द टावर के साथ. एंड मुझे एक क्लैरिफाई कार्ड चाहिए था टावर के लिए कि ये टावर क्या है, तो उसके लिए हमारे पास द डेविल निकला था. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं चीज़ नोटिस कर पा रही हूँ, आई फील लाइक आपके जो फ्यूचर सेल्फ है वो एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं. आई फील लाइक जिस भी चीज़ का आप वेट करें या होप करें कि वो चीज़ ना हो एंड आप उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीज़ लाइक हो चुकी है फ्यूचर में. लाइक इट्स लाइक डन, वो चीज़ डिस्ट्रॉय हो चुकी है, वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है. बट योर फ्यूचर सेल्फ इज़ नॉट सैड अबाउट इट. आपकी फ्यूचर सेल्फ उस चीज़ के लिए सैड नहीं है, उस चीज़ के लिए परेशान नहीं है, क्योंकि आपके फ्यूचर सेल्फ के अकॉर्डिंग ये जो भी डिस्ट्रक्शन था, ये जो भी चीज़ का एंड था, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि वो आपके लिए हेल्दी नहीं था, वो आपके लिए नेगेटिव था. एंड ओवरऑल इट्स जो भी आपकी अनहेल्दी थिंकिंग थी, अनहेल्दी पैटर्न्स थे, अनहेल्दी चॉइसेस थी, वो लाइक एंड हुई है, वो चीज़ ख़त्म हुई है. एंड योर फ्यूचर सेल्फ इज़ एक्चुअली वेरी हैप्पी एंड वेरी ग्लैड कि ये चीज़ हुई है. दो ये बहुत ज़्यादा टफ पीरियड था उनके लिए, एक हार्ड पीरियड था, डेफिनेटली इसमें चैलेंजेस प्रेजेंट थे. बट योर फ्यूचर सेल्फ इज़ काइंड ऑफ लाइक ओके, लाइक उन्हें कहीं ना कहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है, वो कहीं ना कहीं इनलाइटेंड है, वो कहीं ना कहीं रिकग्नाइज कर पा रहे हैं कि दो ये चीज़ ख़त्म हो गई है, मैं इसके लिए दुखी हूँ, मैं सैड हूँ, बट ये इम्पोर्टेंट था इस चीज़ का एंड होना, इस चीज़ का ख़त्म होना, ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ, नई चीज़ों की तरफ आगे जा पाऊँ. सो या तो लाइक वो फाइनली जिस भी चीज़ को आप होप करे थे एंड ना हो, लाइक एंड हो चुकी है, वो चीज़ ब्रेक हो चुकी है. एंड आपके फ्यूचर सेल्फ कहीं ना कहीं एक बहुत बहुत बड़े लाइक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं. एंड आई फील लाइक अब जो भी लाइक मैसेजेस आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक ऐसे पर्सन से आ रहा है जो काफ़ी कुछ गुजर चुका है, उसने काफ़ी कुछ देख लिया है, एंड वो कहीं ना कहीं आपको वो सब बता रहा है जो शायद दे होप कि उनको किसी ने बोला होता. तो लेट्स सी व्हाट दे वांट यू टू नो. व्हाट दे वांट यू टू नो रिप्रेजेंट हुआ है द स्ट्रेंथ के साथ. जो आपके फ्यूचर सेल्फ है वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग. आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, आप बहुत सारी चीज़ों को फेस कर सकते हैं एंड यू हैव द स्ट्रेंथ टू नेवर गिव अप. आपके स्ट्रेंथ है गिव अप ना करने की, फ़ाइट करने की, और चाहे कितना भी मुश्किल पीरियड आ जाए, कितनी ही डिफ़िकल्टी आए, आप उसको झेल सकते हैं, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं. पाइल नंबर 3, यू डोंट नीड समवन सपोर्ट, लाइक यू नीड सपोर्ट, बट आप लाइक सेल्फ एफिशिएंट हैं, आप सेल्फ अवेयर है, और आपके खुद के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि आप किसी भी चीज़ को सॉल्व कर पाए. एंड ये जो भी डिस्ट्रक्शन रहेगा, जिस भी चीज़ का एंड रहेगा, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा. तो इट विल बी अ चैलेंज, दो वहाँ पर आपको हार्ड थिंग्स फेस करनी पड़ेगी, बट आप केपेबल हैं उन सब चीज़ों को फेस करने का, उन सब चीज़ों से जीतने का एंड हार ना मानने का. लाइक आई फील लाइक जो टावर कार्ड है वो लाइक जस्ट बाद में आता है डेविल कार्ड के. लाइक ओरिजिनली दिस इज़ लाइक हाउ दे कम इन लाइक ओरिजिनल सीक्वेंस. पहले डेविल आता है, फिर टावर आता है. तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं एक टॉक्सिक, एक बैड फेस, एक ओवरऑल एक नेगेटिव पीरियड के बाद कैसे हम उससे ब्रेकआउट करते हैं एंड उस चीज़ का कहीं ना कहीं एंड होता है. इट्स लाइक कि जो क्राउन था डेविल का वो लाइक फाइनली डिस्ट्रॉय होता है ना, आप उससे सेफ होके बाहर निकलते हैं. तो आई फील लाइक कि आपका फ्यूचर सेल्फ कहना चाहता है कि आप इतने स्ट्रॉन्ग है एंड हम कोई भी चीज़ फेस कर सकते हैं, कोई भी चीज़ पे वर्कआउट कर सकते हैं, और कोई भी चीज़ को
आपको अफेक्ट नहीं करने दे सकते। योर फ्यूचर सेल्फ वांट्स यू टू नो कि आप जाने कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, आप हर चीज़ सॉल्व कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट, यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ पायलामथरी, लाइक यू गॉट दिस, दैट्स वॉट योर लाइक फ्यूचर सेल्फ इज टेलिंग कि हम ये कर सकते हैं, तो कर सकता है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट एंड यू आर केपेबल टू हैंडल इवन मोर। आप और भी चीज़ों का हैंडल कर सकते हैं, इससे भी बुरी चीज़ों को। सो बी रेडी, यू हैव द स्ट्रेंथ। एंड उसको रोकने की कोशिश मत करिए, उसको बचाने की कोशिश मत करिए, कहीं ना कहीं उसको लेट गो करिए, उसको जाने दीजिए एंड यू आर लाइक अलाउड टू लेट इट गो, लेट इट ब्रेक, ताकि आप नई चीज़ों की तरफ आगे बढ़ सके। लाइक आप उस टूटती हुई चीज़ को बचाने की लाइक कोशिश मत करिए, अब लाइक उसे जाने दीजिए, उसको लेट गो करिए, बिकॉज न्यू थिंग्स, बेटर थिंग्स, इससे अच्छी चीज़ें कहीं ना कहीं आपका वेट कर रही है। कमिंग टू द गाइडेंस अबाउट फ्यूचर एंड इंकरेजमेंट, जो कि रिप्रेजेंट हुआ है 9 ऑफ वंस एंड 5 ऑफ वंस के साथ। आई फील लाइक आपके फ्यूचर सेल्फ कहीं ना कहीं आपसे कह रहे हैं कि डोंट बी स्केयर, डरिए मत उस डिस्ट्रक्शन से, अपनी बाउंड्रीज़ को इतना बड़ा मत करिए, उसको बचाने की कोशिश मत करिए एंड कहीं ना कहीं रेडी हो जाए फाइट करने के लिए। जो भी फाइट, जो भी कॉन्फ्लिक्ट, जो भी ब्रेक थ्रू का आप वेट कर रहे थे, प्रे कर रहे थे, वो ना हो, वो होगा एंड वो लाइक अनहेबिटेबल है, लाइक उसको आप रोक नहीं सकते, उसको लाइक होना ही है, उसका लिखा है। हम कितनी कोशिश करके उसको परेशान हो जाए कि वो ना हो, प्रे कर लें, हर खुद की लाइफ स्टाइल चेंज कर ले, खुद का बोलने का तरीका बदल दे कि बस वो चीज़ ना हो, बट एट द एंड ऑफ द डे वो चीज़ होगी, वो चीज़ का एंड होगा एंड यू आर अलाउड टू टेक अ ब्रेक। पायलामथरी, आप अलाउड है एक ब्रेक लेने के लिए, आप अलाउड है चीज़ों को लेट गो करने के लिए, कि लेट इट गो, लेट इट ब्रेक, इट्स फाइन एंड योर फ्यूचर सेल्फ इज़ काइंड ऑफ टेलिंग यू टू बी प्रिपेयर टू फाइट करने के लिए रेडी हो जाए एंड वो खुद के लिए फ़ाइट करने के लिए रेडी हो जाए, खुद को डिफेंड करने के लिए, खुद को फाइट करने के लिए रेडी हो जाए। एंड आई डोंट थिंक ये फ़ाइट ऐसे वे में है जहाँ पर आप आर्ग्यू कर रहे हैं या लोगों से झगड़ा कर रहे हैं, बट आई फील इट्स अ फाइट जहाँ पर आप खुद के लिए स्टैंड ले रहे हैं एंड कभी कभार विच कैन मीन वॉकिंग अवे, विच इज़ अबाउट कि वहाँ से चल के हम कहीं और जाएँ। सो ओवरऑल योर फ्यूचर सेल्फ इज़ सेइंग कि ये चीज़, ये डिस्ट्रक्शन होने वाला है, हम उसको नहीं रोक सकते, हम उसे स्टॉप नहीं कर सकते, हम चाहे हमारी कितनी ही एनर्जी पुट कर दें, और ये एनर्जी पुट करते करते हम खुद इतने ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हैं, हम खुद इतने ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए, इतने ज़्यादा थक गए एंड कहीं ना कहीं इतने परेशान, इतने कॉन्फ्लिक्ट में फंस गए। तो ओवरऑल योर सेल्फ इज़ सेइंग, फ्यूचर सेल्फ की लेट इट गो, उसको जाने दो, जो झगड़ा होगा उसके लिए तैयार हो जाओ एंड यू हैव द एबिलिटी टू फाइट, यू हैव द एबिलिटी टू वॉक अवे एंड यू हैव द राइट, आपके पास हक है, आपके पास राइट है खुद को चूज़ करने का, खुद के बारे में पहले खुद के बारे में पहले सोचने का एंड जस्ट लेटिंग नेगेटिविटी गो। ये जो भी नेगेटिव चीज़ें उनको लेट गो करिए। लाइक आई नो इट कुड बी रियली हार्ड, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है इस चीज़ों को लेट गो करना, इनको जाने देना आपके लिए पायलामथरी, बट ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है कि आप इन सब चीज़ों को लेट गो करें ताकि आप ग्रो कर सकें, आगे बढ़ सकें एंड न्यू फेज़ में अपनी लाइफ में आगे जा पाए। सो या पायलामथरी, दैट वॉज द मैसेज, लाइक या वी हैव टू लेट गो, हमें कभी सर्टन चीज़ों को लेट गो करना पड़ता है ताकि हम खुद ग्रो कर सकें। एंड इट्स लाइक कि अगर आप एक टूटा हुआ कांच के पीस को पकड़ के रखेंगे अपने हाथ में, उसको लेट गो नहीं करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं आपको ही कट करने लग जाएगा, आपको ही चोट पहुँचाने लग जाएगा, आपको ही नुकसान पहुँचाएगा। तो इट्स बेस्ट कि हम उस कांच के पीस को लेट गो करें एंड मरहम पट्टी लगाएं हाथ पे। वो टाइम लेगा हील होने में, वो कट, उस दर्द होगा आपके हाथ में, आप ढंग से शायद थोड़े टाइम से अपने हाथ से काम नहीं कर पाएंगे, बट slowly and gradually you will heal, you will be okay, you will be fine पायलामथरी। So yeah, you got this। Coming to your guidance card जो कि हमारे पास आए हैं नंबर 11 by the book and नंबर 8 community। आई फील लाइक इस फेज़ से गुजरने के बाद आपको फाइनली आपके पीपल मिलेंगे, कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ होगा कि कौन लोग हैं जो आपको एक्चुअली सपोर्ट करते हैं, कौन चाहते हैं कि आप ग्रो करें, आपको एक फैमिली से सपोर्ट मिलेगा, आपके फ्रेंड से सपोर्ट मिलेगा। ओवरऑल योर
यू विल फाइंड पीपल हु विल सपोर्ट यू, जो रेडी होंगे आपको सपोर्ट करने के लिए, आपका साथ देने के लिए। एंड चाहे कितनी भी चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाए, आपको रियलाइज़ होगा कि कुछ लोग हैं आपके साथ आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको वहाँ पे उस फेस से बाहर निकालने के लिए। एंड कहीं ना कहीं वो ऐसा पीरियड होगा जहाँ पर आपको रियलाइज़ होगा कि आप कितने लकी हैं, आप कितने अच्छे लोगों से सराउंडेड हैं। एंड हाउ सम पीपल विश यू टू सी यू ग्रो, लाइक कैसे कुछ लोग चाहते हैं कि आप ग्रो करें, आप आगे बढ़ें, आप सक्सेसफुल बने। आपको फाइनली रियलाइज़ होगा कि जो लोगों को आप शायद पहले देख नहीं पा रहे थे, जिनको शायद आप पहले इग्नोर करते, आप फाइनली उनको देख पाएंगे। आप फाइनली लाइक समझ पाएंगे कि आप कितने लकी हैं, ऑलरेडी आपके पास कितने अच्छे लोग हैं। एंड जिस चीज़ को आप लेट गो करने के लिए इतना दुखी थे, जिसके लिए आप रेडी नहीं थे, आपको रियलाइज़ होगा उससे कितनी बेटर चीज़ आपके पास थी, है और आगे रहेगी। ओवरऑल यू आर सपोर्टेड, आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। अगर आप स्केर्ड हैं इस फेज़ में जाने के लिए, इस चीज़ को लेट गो करने के लिए, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सपोर्टेड है, आपको सपोर्ट मिलेगा। दो आपको अभी फील हो रहा है कि कौन मुझे सपोर्ट करेगा, जब वो सिचुएशन फाइनली आएगी, यू विल फाइंड योर सेल्फ सराउंडेड बाई पीपल जो आपको सपोर्ट करते हैं, आपका बेस्ट चाहते हैं और आपके लिए वहाँ पर है। सो पॉइंट नंबर 3, डोंट बी स्केर्ड, यू आर सपोर्टेड, लोग हैं आपका सपोर्ट करने के लिए वहाँ पे। कमिंग टू योर मेन कार्ड जो कि आपने चूज़ करा था, वी हैव योर पास्ट सपोर्ट्स योर फ्यूचर, नंबर 11। आई फील लाइक यू आर सपोर्टेड, आपकी जो पास्ट कनेक्शन है, आपके जो ट्रू पीपल हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे इस फेज़ में, और आप बिल्कुल भी अकेले नहीं रहेंगे। यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू। वी हैव 11 मेक अ विश। आई विश कि पायल नंबर 3 स्ट्रॉन्ग बने, इस सिचुएशन से बाहर निकले एंड इसको बहुत अच्छे से फेस कर पाए। सो पायल नंबर 3, आई एम विशिंग यू ऑल द बेस्ट। यू गॉट दिस, आप कर सकते हैं, डरे मत, आप केपेबल हैं इन चीज़ों से फाइट करने के लिए, इनको ओवरकम करने के लिए, एंड यू आर मच स्ट्रोंगर देन यू थिंक। सो यहाँ पायल नंबर 3, दैट वॉज all for your reading. I hope it was helpful. You enjoyed it, and thank you so much for watching, and hopefully see you in the next video. Bye bye.